और इन्होंने जुआ में कितनी तनख्वाह मिलती है आपको महीने की? 65,000 काट छाट आप 65 लगभग। और 65,000 मिलने के साथ ये पूरा पैसा जुआ खेल लेते हैं। और अभी कितना कर्जा है आपके ऊपर? 15 लाख 17 लाख। 15 लाख। ये पैसा मार्केट से उठा के और जुआ खेल डाले। अब बताओ भैया, आप कर्जे में चले गए, अच्छी खासी ज़िंदगी थी आपकी, अच्छी खासी नौकरी थी। ऐसी नौकरियों को तो बहुत लोग तरस रहे हैं कि हमें भी नौकरी मिल जाए। आपके कितने बच्चे हैं? 2। बेटा बेटी क्या है? 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। अब उन बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है या नहीं? परिवार की जिम्मेदारी आपके हाथ में है या नहीं? जी गुरुजी। अब ये बताओ कि ये जुआ की लत जो आपने लगाई है, इसे आप कैसे छुड़ाओगे? छुड़ाने का मन है कि अभी और जुआ खेलने का मन है? छुड़ाने का मतलब आपसे मिल तो कैसे छूटेगा आप बताओ? तो हम ही कोशिश करेंगे सब छोड़ने की। हाँ, आप ही कर सकते हैं। जुआ खेलना किसने सीखा? आपने। पैसा बाजार से किसने उठाया? आपने। तो इन बुराइयों को छोड़ेगा भी कौन? पकड़ा किसने है? तो पकड़ा जो है वही तो छोड़ेगा। इसलिए बेटा, पूरा भविष्य खराब हो जाएगा आपका और आपके बच्चों का। ना पढ़ पाएंगे बच्चे, ना योग्य बन पाएंगे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप सारा पैसा कर्जा जो लिए हो चुकाओ और अब बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लो। वे पे खेलते हो किस प्लेटफॉर्म पर, कैसे? ऑनलाइन सट्टेबाजी में आ रहे हैं। ऑनलाइन? वो क्रिकेट वाला खेलते हो क्या? इस बॉल पे छक्का जाएगा, चौका, वो वाला? हारेगा जीतेगा। इस पे देखो क्रिकेट, आज जो 2020 है क्रिकेट है ना, ये क्रिकेट नहीं रहा अब तो ये जुआ हो गया। उसी जुआ के कर्जे में डूबे। इसलिए कहता हूँ कि अपने बच्चों को ये क्रिकेट विकेट से भी दूर रखो। ये सारा केवल संस्कार बिगाड़ने के लिए। अब ये देखो, है तो ये सरकारी आदमी, कमाता तो 65,000, लेकिन इनकी पत्नी कहाँ? आपकी पत्नी किसी कारणवश नहीं आ पाई। पत्नी नहीं आई। पिताजी हैं आपके? बात कराओ पिताजी से। परेशान हो आप अपने बेटे से? बहुत ज़्यादा परेशान है। क्या परेशानी है? पैसा हम तो इतना कमाने के बावजूद भी हम ही को घर से बाल बच्चे के और इसको देना भेजना पड़ता है। मतलब बच्चों की फीस भी आप भरते हैं? जी। अब देखो, 65,000 रुपये कमाने वाला आदमी अपने बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा है। क्यों ये हुआ जानते हो? क्योंकि इनकी एक गलत लत लग गई। एक गलत आदत आपके जीवन को बिगाड़ सकती है, सही आदत आपके जीवन को संवार सकती है। इनकी पत्नी है, वो भी परेशान रहती है, क्या करे, उसको भी देखना पड़ता है। स्वाभाविक है, पत्नी परेशान होगी। बात कराओ भैया से। दूसरी बात की मीट मछली भी खाता है, दारू पीता है, सब लोग लगता है। अच्छा, बात कराओ। शराब पीते हो? कभी कभी। रोज नहीं? नहीं, कभी 6 महीना 3 महीना कभी कभी। मेन आदत ये है गुरुजी, इसको। तो बेटा, ये सारी आदतें देखो, आप शराब भी पीते हो, मांस भी खाते हो, जुआ तो भी। पार्टी उटी में जाते हैं तब कभी, वैसे नहीं। तो पार्टी में फिर ये बच्चे बड़े होंगे तो ये भी कभी कभी आपकी इजाज़त है इनको पीने की? तुम भी बेटा कभी कभी पी लिया करो। आपके 2 बेटे हैं ना? जी। तो आप उनको भी शराबी बनाओगे? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसे झेल रहा हूँ तो उसको कोशिश करेंगे अच्छा बनाने का। तो कोशिश तब करोगे ना जब आप खुद अच्छे, जिस राह पर आप हो उसी राह पर तो बच्चे चलेंगे ना। तो आज से आपको ये दृढ़ संकल्प, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत भजीत। करने वाले सब कुछ कर सकते हैं। हनुमान जी समुद्र को छलांग लगा के और सीता माँ की खोज में करने से कुछ हुआ, ना करने से कुछ होता? करने से कोशिश की तो रावण भी मारा गया। ऐसे आपके अंदर की जो ये बुराई है, ये एक प्रकार की रावण है। इस भीतर की बुराई रूपी रावण को मार डालो और आप एक अच्छे इंसान बनो। छोड़ दो अपनी ये आदत। आपका दृढ़ निश्चय ही आपको इस बुराई से बचाएगा। तो लो के दृढ़ निश्चय। शराब नहीं पीना पहला, मांस नहीं खाना। मांस खाते हो? मांस खाना सही है? खाना नहीं सही है। किसी की हत्या करना अपने स्वार्थ के लिए सही है? हाँ, रखा दे बाबू। खाने को दाल रोटी सब्जी चावल खाओ। हम खाते हैं दाल चावल सब्जी रोटी, है ना? कहाँ व्यर्थ में आप मांस इत्यादि में उलझ गए। गलत राह है आपको ही। अब आपके हाथ में है, या बन जाओ
अब आपको निश्चय करना, इसलिए प्रतिज्ञा कर लो, आज से मेरा संकल्प मेरी हर बुराई से ऊपर रहेगा, मेरा दृढ़ विश्वास मेरी हर बुराई से ऊपर रहेगा। मैं चाहूँ तो सब कर सकता हूँ, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप चाहो तो सब कर सकते हो, कर लोगे क्या सर? आप छोड़ दोगे ना बुराइयों को? सर कोशिश 100%। कोशिश नहीं, पक्का प्रॉमिस, पक्का वादा कर दोगे आप। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन बुराइयों से छूट सकते। ये सब कुछ ठीक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं गुरुजी। सब कुछ ठीक मतलब आपसे तो है सब कुछ ठीक, आप ही सब ठीक रखेंगे। आप चाहे कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना, तो नहीं होगा। आप चाहे, क्योंकि इससे क्या माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। अब नहीं करना, पक्का प्रॉमिस करो हमसे कि अब ये गलत माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कौन करता है आपका माइंड डाइवर्ट? पता नहीं, ऑटोमेटिक माइंड डाइवर्ट गुरुजी। आप कथा रोज सुना करें, बोलते हैं बाबूजी, पिताजी बोलते हैं सुनने के लिए डेली। आप नहीं सुनते? कभी कभी सुनते हैं, लेकिन आप रोज कंटिन्यू कथा को रखेंगे तो गारंटी मेरी है कि जो कंटिन्यू सत्संग को रखेगा, जो कंटिन्यू सत्संग का रखेगा, उसके घर में कभी अंधकार हो ही नहीं सकता। जो सत्संग का दिया बुझा देते हैं, अर्थात सत्संग नहीं करते, उन्हीं का घर अंधकार से भरता है, अज्ञान से भरता है। इसलिए सत्संग का दीपक जलाओ, ठीक है? कुछ नवंबर